Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you today? I hope you will be fine. Welcome to my YouTube channel Imran's Educational Hub. आइए डियर व्यूअर्स, आज की तीसरी क्लास का आगाज करते हैं। तीसरी क्लास का आगाज करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फीडबैक्स शेयर करना चाहूंगा। फीडबैक्स में मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनमें से एक का नाम है बुशरा। बुशरा कह रही है कि सर योर चैनल इज वेरी नाइस, योर वॉइस इज वेरी नाइस, यू आर वेरी गुड टीचर। नेक्स्ट मिस्टर अदनान। मिस्टर अदनान इज आस्किंग दैट सर बहुत अच्छा चैनल है आपका, मुझे बहुत पसंद आया। मैं उर्दू में इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने उर्दू में मुझे कमेंट्स किए, तो वो कह रहे हैं कि सर मुझे कुछ कंफ्यूजिंग है सब्जेक्ट्स में, और सब्जेक्ट्स का बता रहे हैं कि सर मुझे दिस, इट, दैट, दीज, दोज का यूज बता दीजिए, उसको सिखा दीजिए। थैंक यू अदनान, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे चैनल को लाइक किया, और मैं जरूर आपकी आज की क्लास में ही उस कमेंट्स की फीडबैक्स देना चाहूंगा और आपको समझाना चाहूंगा जो आपने मुझसे पूछा है। नेक्स्ट कमेंट्स हमारी आ रही हैं। डियर व्यूअर्स, लाजमी सी बात है कि टाइम बहुत कम होता है कि मैं कुछ लोगों की कमेंट्स नहीं पढ़ पाया, कुछ लोगों के फीडबैक्स नहीं देख पाया। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता जाएगा मैं आप सबको मुख्तलिफ आने वाली वीडियोस में तमाम के फीडबैक्स शेयर करता जाऊंगा। तो आइए डियर व्यूअर्स, आज की बाकायदा क्लास का हम आगाज करते हैं। तो अदनान साहब ने मुझसे शेयर किया था कि सर मुझे इज, दैट, दीज, दोज का यूज बता दें, तो मैंने उसी हवाले से जो है सबसे पहले यही टॉपिक रखा है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आगे की क्लासेस में जितने भी मेरे पास फीडबैक्स आए, जो लोग मुझसे जो भी कंफ्यूजिंग अपनी दूर करना चाहें, सवालात अपने पूछना चाहें, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी हर वीडियो में उनका मैं जिक्र करूं और उन तमाम तर चीजों को शेयर करूं। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। व्हाट इज इट? व्हाट इज इट मीन्स क्या है, ये क्या है। मीन्स डेट, ये क्वेश्चन आप कब करते हैं? ये क्वेश्चन आप जब करते हैं कि जब आपको किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको मालूमात नहीं है कि वो चीज है क्या। तो हमारे जहन में इसी तरह के सवाल आते हैं कि हम इंग्लिश में उन सवालात को कैसे पूछें और इंग्लिश में उन सवालात के जवाब कैसे दें। तो बहुत तरीके हैं इसके, लेकिन मैं आपको उनमें से कोई एक तरीका बता रहा हूं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका पसंद आएगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, मैंने यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स शेयर किए हैं, जिस तरह के मैंने पहली भी वीडियोस में आपको 3 स्टेप्स बताए थे। सेम उसी तरह से ये स्टेप्स हैं, लेकिन आपने कुछ अंडरस्टैंड करना है डिफरेंट वेज में। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाट। जिस तरह से मेरी लास्ट वीडियोस में हु के हवाले से यूज मैंने आपको बताया था, हाउ के हवाले से यूज बताया था, और आज हमारा यूज है व्हाट के हवाले से। तो जिस तरह से आपने हाउ का इस्तेमाल किया फर्स्ट स्टेप पर और हु का इस्तेमाल किया फर्स्ट स्टेप पर, तो इसी तरह जो है आप व्हाट का भी इस्तेमाल फर्स्ट स्टेप पर करेंगे। सेकंड स्टेप आपका क्या होगा? सेकंड स्टेप में आपने हेल्पिंग वर्ब्स ऐड करने। जिस तरह से आपने पहले हु और हाउ में हेल्पिंग वर्ब्स ऐड किए थे, तो उसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स आपने ऐड किए थे, इज, एम, आर। लेकिन व्हाट इज इट की प्रैक्टिस में 2 ही हेल्पिंग वर्ब का आप इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से एक इज है और एक आर है। तो सेकंड स्टेप आपका इज और आर यूज होगा, लेकिन आप इसका इस्तेमाल करेंगे कैसे? थर्ड स्टेप पर आप देखिए, मैंने थर्ड स्टेप पर इट लिखा हुआ है, दिस लिखा हुआ है और दैट लिखा हुआ है। तो इट, दिस, दैट के मुताबिक आप इसका इस्तेमाल करेंगे। मीन्स दैट कि आप हमेशा इट, दिस और दैट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह दूसरा स्टेप अगर आप देखें कि मैंने यहां पर दीज लिखा हुआ है, दोज लिखा हुआ है, दे लिखा हुआ है, तो दीज, दोज, दे, इन तमाम के साथ भी आप हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमेशा आर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कंफ्यूजिंग यहां पर इस बात की है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर इट है, दिस है और दैट है, कि हम इजीएस्ट वे में किस तरह से इट का इस्तेमाल करें, किस तरह से दिस का इस्तेमाल करें और किस तरह से दैट का इस्तेमाल करें। तो आपने गौर से मेरी बात को समझना है। आपने इस तरह के जुमले बनाने के लिए अगर आपके सवालात में यूज इट का आ रहा है, दीज का आ रहा है, दैट का आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप इसकी उर्दू पर गौर करेंगे। इन तमाम की उर्दू जो है ये आती है। देखें यहां पर ये लिखा हुआ ना, ये क्या है, ठीक है।
तो ये आएगा, और दूसरे में आप वो क्या है तो वहां वो आएगा। तो ये और वो को आपने समझना है कि उर्दू वर्ड ये के लिए हम इंग्लिश वर्ड क्या यूज करेंगे और उर्दू वर्ड वो के लिए हम इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करेंगे। तो मैंने यहां पर दो चीजें शेयर की हुई है, एक मैंने लिखा हुआ है नियर और एक मैंने लिखा हुआ है यहां पर सिंगुलर नाउन। मींस डेट अगर आपके सवाल में सेंस वाइज किसी चीज के बारे में नियर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी कि वो चीज करीब है, तो आप इट, दिस, दैट का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ आपने ये भी गौर करना है कि वो चीज अगर करीब है तो वो सिंगुलर नाउन है, यानी कि कोई एक नाम है। दो कॉन्सेप्ट पर आपने गौर करना है, या तो वो नियर है या फिर वो सिंगुलर नाउन है। तो दोनों चीजें आपने इसमें ऐड करनी है। उसके बाद फिर आपने इट, दिस और दैट का इस्तेमाल करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज नियर है और सिंगुलर है तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इट या दिस इस्तेमाल करेंगे। फिर इसी तरह अगर सपोज डेट वो चीज दूर है तो दूर के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, हम दैट इस्तेमाल करेंगे। मीन्स डेट यहां पर हम फार का कॉन्सेप्ट लेंगे कि अगर कोई चीज आपके जुमले में दूर है, दूर का सेंस दे रही है, तो आप वहां पर दैट यूज करेंगे। तो किस तरह से सवाल बन जाएगा, ये क्या है, अब ये क्या है, ये सेंस दे रहा है कि विच थिंग इज नियरेस्ट टू यू, जो चीज आपके करीब है, तो वो आप वहां पर इट या दिस का इस्तेमाल करते हुए जुमला बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जुमला क्या बन जाएगा, ये क्या है, व्हाट इज इट, या फिर व्हाट इज दिस। अब अगर इसी तरह से वो चीज सिंगुलर है लेकिन वो करीब नहीं है, नियर नहीं है, फार है, आपसे दूर है, लेकिन है सिंगुलर, एक चीज का जिक्र है, तो आप वहां पर दैट यूज करेंगे। तो आपका जुमला देखें, मैंने यहां क्या बनाया हुआ है, वो क्या है, तो आपका जुमला क्या बन जाएगा, व्हाट इज दैट। तो सिंपली दोनों की इंग्लिश क्या बन जाएगी, ये क्या है, व्हाट इज इट, वो क्या है, व्हाट इज दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं किसी से कि भाई ये क्या है, तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज इट। और अगर मैं सिंपली कहीं पर भी इशारा करते हुए पूछूं दूर वो क्या है, तो आपका जुमला क्या बन जाएगा, व्हाट इज दैट। बिल्कुल इसी तरह जो है अगर हम गौर करें कि हमारे जुमले में एक से ज्यादा चीजें आ रही हैं, प्लूरल थिंग्स आ रही हैं, तो उनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, लुक एट द बोर्ड। प्लूरल नाउन्स के लिए आप दीज और दोज इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से आपने सिंगुलर नाउन के लिए इट इज यूज किया था तो आप दीज यूज करेंगे, ऐसे ही आपने दैट यूज किया था तो आप दोज यूज करेंगे। तो यहां पर भी कॉन्सेप्ट क्या आएगा, अगर दीज हैं और प्लूरल नाउन है और नियर्स का सेंस दे रहे हैं, द थिंग्स आर नियर, यानी कि चीजें जो है वो करीब का सेंस दे रही है, तो आप सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, दीज। और अगर वो फार का सेंस दे रही है तो आप सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, दोज। फॉर एग्जाम्पल सवाल क्या बन जाएगा, ये क्या है, तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट आर दीज। वो क्या है, व्हाट आर दोज। तो दोनों सूरतों में आपने जो है सिंगुलर नाउन्स को कंसीडर करना है, प्लूरल नाउन्स को कंसीडर करना है, और उसके साथ साथ आपने ये देखना है कि विच इज नियर एंड विच इज फार, यानी कि कौन सी चीज करीब है, कौन सी चीज दूर है, उसके मुताबिक आप इस सेंटेंस को बआसानी बना सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू use the 3 steps. First, you will have to add what, then the helping verb is, when you will add is, then the singular nouns are in your sentences. Like that, for the plural nouns, what you will use, what are these, what are those. तो इस तरह से आप जो है बआसानी सवालात को बना सकते हैं। आपको यकीनन याद होगा कि मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई एक एक्टिविटी होती है, तो मैं इस आज के टॉपिक के हवाले से एक छोटी सी एक्टिविटी करवाना चाहूंगा। अगेन आई वुड लाइक टू कॉल माय स्टूडेंट, हर नेम इज मुनज़्ज़ा। प्लीज मुनज़्ज़ा कम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू टुडे? आई स्टॉप कर दे भाई, बेटा वो चीज याद रखनी है ना। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरी हर वीडियो में
कोई ना कोई एक एक्टिविटी होती है। तो आज की भी क्लास में मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करवा रहा हूं, तो आप इसको देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सो आई वुड लाइक टू कॉल माय स्टूडेंट्स। मुनज़्ज़ा, प्लीज मुनज़्ज़ा कम हियर। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू टुडे? I am fine, thanks. And you? I am also fine. Munazza, I would like to ask some question about according to this about again पता नहीं क्या क्या। So dear viewers, यकीनन आप आज के टॉपिक को समझ चुके होंगे और इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। जिस तरह से मैंने हर वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखाई है, तो आज भी मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाना चाह रहा हूँ। So I would like to call my students. Munazza, please come here. How are you today? I am fine, thanks. And you? I am also fine. Munazza, I would like to ask some question about the topic. What is it? So you will have to give me the answer. Now my one question is, what is it? It is a marker. It is a marker. So dear viewers, देखा आपने, मैंने इनसे सवाल इस मार्कर के बारे में किया और इस मार्कर के बारे में सवाल करते हुए मैंने दो सेंसेस को क्लियर किया। एक नंबर 1 कि मार्कर करीब है और ये मार्कर सिंगुलर है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो चीज आपके करीब होगी और सिंगुलर होगी उसके लिए आप इट या दिस अपने क्वेश्चन में ऐड करेंगे। तो मैंने उसी को ऐड करते हुए इनसे सवाल क्या पूछा, व्हाट इज इट, और फिर इनका आंसर क्या आया, इट इज अ मार्कर। इसी तरह मैं इनसे दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा, व्हाट इज दैट? That is a door. दैट इज अ डोर। मैंने क्या सवाल किया, मैंने दरवाजे के बारे में इनसे पूछा कि वो क्या है। अब वो क्या है, इट मीन्स दैट कि दरवाजा सिंगुलर नाउन है और दरवाजा मुझसे दूर भी है, फॉर भी है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख लें कि अगर डेट का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपने फॉर को कॉन्सेप्ट को देखना है और सिंगुलर नाउन को देखना है और बआसानी आप सवाल कर सकते हैं। और इन्होंने क्या जवाब दिया, दैट इज अ डोर। माई थर्ड क्वेश्चन दैट व्हाट आर दोज? Those are books. Those are books. So she is replying the answer, those are books. अब यहाँ क्या तब्दीली आई, यहाँ तब्दीली ये आई कि बुक्स मुझसे दूर हैं और बुक्स प्लुरल हैं। तो इसलिए मैंने उनसे सवाल क्या किया, व्हाट आर दोज? तो आप हमेशा सिंगुलर नाउन्स और प्लुरल नाउन्स का ख्याल रखेंगे और नियर और फार का ख्याल रखेंगे, तो आप बआसानी जो है आप जुमलों को बना सकते हैं। यकीनन आपको इनके बनाने में बहुत मुश्किल आएगी। सिर्फ आपने दो काम करने, एक तो आपने सही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और उसके साथ साथ आपने नियर, फॉर, सिंगुलर नाउन, प्लुरल नाउन, इन चार चीजों का ख्याल रखना है। तो आप इंशाल्लाह बहुत ही आसानी से हर जुमले को बना सकेंगे। तो मैं एक और क्वेश्चन इनसे पूछना चाहूंगा, टेल मी अबाउट दैट, व्हाट आर दीज? These are pencils. These are pencils. You are looking here. I have two pencils. ये दो पेंसिलें हैं। अब मैं इनके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। अब इसमें मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ देखा कि दो पेंसिलें मीन्स प्लुरल नाउन कॉन्सेप्ट है और उसके साथ मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट क्या यूज किया, दीज यूज किया। जैसे कि आप बोर्ड पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर दीज मौजूद है और दोज मौजूद है। तो क्वेश्चन क्या किया मैंने मुनज़्ज़ा से, व्हाट आर दीज? मुनज़्ज़ा रिप्लाइड मी, दीज आर पेंसिल्स। Thank you so much, Munazza. Inshallah, I will call you in my next class. So, dear viewers, I hope that you will be able to do that. I shared you all the things, I told you all the things. Inshallah, we'll meet in the next class. So, again, I will request you that kindly subscribe my channel, like my channel, and share my channel. Inshallah, we'll meet you again in the next class. Thank you so much. Allah Hafiz.